सुनी जी, खाना खा लीजिए। हमने सबके लिए खाना बना दिया है और हर कोई टेबल पर बैठकर खाना खा रहा है। क्या तुम देख नहीं रही हो प्रीति कि मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ? तो तुम मुझे क्यों बार बार बीच में डिस्टर्ब करने आ जाती हो? मुझे अभी खाना नहीं खाना है, जब खाना होगा तो बता दूंगा। हाँ बिल्कुल, आप तो अपने मनपसंद के समय पर बताएंगे ना, लेकिन हमारे बारे में कौन सोचता है? पूरा दिन 24 घंटे रसोई में खाना बनाने में ही लगे रहते हैं। हाँ? प्रीति गुस्से में मुंह फुलाकर नीचे आती है, जहाँ पर सीमा पूछती है, तुमने जिस तरीके से गुब्बारे की तरह इतना बड़ा मुंह फुलाया है, समझ आ रहा है कि फिर से रोहन ने खाना खाने से मना कर दिया है। बिल्कुल सही समझा दीदी आपने। इन लोगों का तो हमेशा का यही ड्रामा रहेगा। छोड़िए, हम तो अपना बाजार चलते हैं, सामान लेकर आना है। सबको खाना खिलाने के बाद प्रीति और सीमा बाजार जाती है, जहाँ पर ढेर सारे कपड़ों की शॉपिंग करने के बाद दोनों घर जा रही थी। तब रास्ते में जल्दी घर चलते हैं दीदी। घर जाकर भी अभी हमें बहुत सारा काम करना है। हाँ, काम तो करना है, पर देखो तो जरा, वहाँ पर सर्दियों के कपड़े की सेल लगी है। क्या चलकर देखे? अरे दीदी, आप भी ना क्या कमाल करती हो। हर जगह सेल में चीजें अच्छी नहीं होती है। फिलहाल घर चलते हैं, पहले ही बहुत देर हो गई है। इतनी सारी शॉपिंग कर तो ली है, अब हमें सर्दी में अपने घर की ठंडी रसोई भी तो करनी है। बिल्कुल सही कहा। ठंडी रसोई का तो पूछो ही मत, बस इतना खतरनाक काम है। ठंडी रसोई में काम जैसे सर्दी में ऐसी कुल्फी जम जाती है, पूछो मत। दोनों बाजार से शॉपिंग करके घर जा रही थी। उन्होंने कुछ सर्दी के कपड़े खरीदे थे। घर आने के बाद, और बताओ आज क्या लेकर आई हो तुम? कुछ नहीं मम्मी जी, सर्दी शुरू हो गई है तो हमने सोचा कि क्यों ना सर्दियों के थोड़े से कपड़े खरीद लेते हैं। मैं खुद स्वेटर लेकर आई हूँ, आपके लिए भी है, देखो। शांति प्रीति और सीमा के बाजार से लाए हुए कपड़े देखने लगती है। ये तो बहुत अच्छा है और काफी गर्म भी है। तुम मेरे लिए मफलर भी लेकर आई हो, चलो अच्छी बात है। अब तुम दोनों भी काम शुरू कर दो, दोपहर का खाना बना दो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। ठीक है मम्मी जी। बाजार से आते ही दोनों बहू रसोई में जाती हैं और वहां जाने के बाद प्रीति सब्जी निकाल कर उसे ठंडे पानी से धोना शुरू करती है। कितना ठंडा लग रहा है, बहुत ठंड लग रही है। इतनी ठंड में पानी में आलू गोभी धोना बिल्कुल भी आसान नहीं है, और अभी तो ठंड बढ़नी बाकी है दीदी। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा छुटकी। अभी तो रुको, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी तो हमें कड़ी ठंड का भी सामना करना है। उसके बाद दोनों सब्जी काटती हैं। सारे मिर्च मसाले सब कुछ काटने के बाद सीमा आटा गूंथ कर तैयार करती है। अब दोनों चूल्हे पर खाना पका रही थी। प्रीति गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी, तो वहीं दूसरे चूल्हे पर सीमा सब्जी बना रही थी। जब दोनों खाना बना रही थी तभी रसोई के अंदर एक तेज हवा का झोंका आता है, जो उनकी रूह तक को कपा जाता है। उस तेज हवा के झोंके की वजह से दोनों सिहर उठती हैं। एक तो हमारी रसोई में इतनी बड़ी सी 2 खिड़की है, ऊपर से दोनों में सिर्फ जाली लगी हुई है। अरे यहाँ से इतनी तेज हवा आती है कि पूरा बदन का